दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत कुमार त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइडिंग रिडल्स। दोस्तों, अगर आप बुलेट 350 लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए जानते हैं बुलेट के कितने मॉडल्स अवेलेबल हैं। रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 सीसी की सेगमेंट की अगर हम बात करें तो तीन डिज़ाइंस जो हैं वो होते हैं। पहला डिज़ाइन जो है वो है बुलेट 350 KS यानी किक स्टार्ट, जो जिसमें स्टिकर आता था, टैंक में स्टिकर लगा रहता है और साइड पैनल्स में भी स्टिकर होता है। ये KS किक स्टार्ट मॉडल है जो कि अप्रैल 2023 तक आ रहा था, बट मई 2023 में इसे डिसकंटिन्यूड कर दिया गया। तो अब ये मॉडल मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है। हाँ, डीलरशिप के पास अगर ये मॉडल अवेलेबल है तो आप इसको खरीद सकते हैं, एल्स ये मॉडल आपको अब मैन्युफैक्चरिंग इसकी बंद हो चुकी है और आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। दूसरा जो इनका स्टैंडर्ड वर्जन है जो कि एक 3D स्टिकर के साथ आता है, बुलेट 350 स्टैंडर्ड, ये मॉडल अवेलेबल है। एक शोरूम प्राइस है इसका, अप्रॉक्स मैं बात कर रहा हूँ 1,60,000, और अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 1,82,000 इसका ऑन रोड प्राइस पड़ता है। तो ये दूसरा मॉडल है। तीसरा मॉडल आता है इनका बुलेट 350 में ही ES यानी इलेक्ट्रिक स्टार्ट। तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 1,68,000 रुपये है और ऑन रोड प्राइस है 1,92,000। ये मैं अप्रॉक्स प्राइस की बात कर रहा हूँ, ये सिटी टू सिटी वेरी, स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। तो ये तीन डिज़ाइन है। पहला डिज़ाइन डिसकंटिन्यू हो चुका है। स्टैंडर्ड डिज़ाइन जो कि इनका सबसे ज़्यादा बिकने वाला डिज़ाइन है, ये अभी अवेलेबल है। बुलेट 350 ES जिसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट इन्होंने दे दिया है, बाकी बाइक सेम है। ये मॉडल इनका मार्केट में अभी अवेलेबल है। तो ये स्टैंडर्ड और बुलेट 350 ES ये दोनों मॉडल्स अभी अवेलेबल है, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और आपको डीलरशिप में मिल सकते हैं। वेटिंग पीरियड की मैं बात करूं तो 10 दिन से लेकर 30 दिन तक का वेटिंग पीरियड हो सकता है। अगेन डिपेंड करता है डीलरशिप के ऊपर। अगर डीलर ने स्टॉक पहले से ही बना के रखा हुआ है तो वो आपको तुरंत अवेलेबल हो जाता है, और अगर स्टॉक नहीं है, स्टॉक ऑर्डर करेंगे तो 10 दिन से लेकर 30 दिन का वेटिंग पीरियड डीलर आपको जनरली देते हैं। तो ये तो हो गई बहुत बात दोस्तों कि क्या मॉडल अवेलेबल है बुलेट 350 सीसी के। अब अगर मैं इनकी डिज़ाइन की बात करूं तो डिज़ाइन में स्टैंडर्ड मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ। अब हम KS की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड और 350 ES ये दोनों सेम बाइक हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक स्टार्ट और कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं और कुछ भी नहीं है। आप पिक्चर में इसको देख सकते हैं, बिल्कुल सेम बाइक्स हैं। सिर्फ जो स्टिकर्स होते हैं टैंक के वो स्टिकर्स अलग हैं और जो साइड पैनल स्टिकर्स होते हैं वो सेम हैं। डिज़ाइन सेम है बस, बट जो स्टैंडर्ड में है वो 3D में आता है और जो ES है उसमें स्टिकर में आता है। बाकी जो टैंक में स्टिकर लगे हुए हैं वो 3D दोनों में ही है। उसके अलावा टैंक में स्टैंडर्ड की बात करें तो पिन स्ट्राइपिंग जो है वो आपकी टैंक में आती है, जो कि आपको ES में नहीं मिलेगी। तो ये है ओवरऑल क्या क्या मॉडल्स अवेलेबल हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके स्पेसिफिकेशंस की। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों ही बाइक 346 सीसी की आती हैं। UC इंजन दोनों में ही होता है। अभी स्पाई इमेजेस काफ़ी दिनों तक देखने को मिल रही हैं, काफ़ी दिनों से। और मॉडल बुलेट 350 ES को शायद रॉयल इनफील्ड का प्लान है कि नया इंजन जो J सीरीज़ का, जो कि इन्होंने मीटियोर में और क्लासिक में अभी लॉन्च किया है, वो शायद ES के साथ भी उसको लेके आए। स्टैंडर्ड के साथ क्या होगा ये आगे फ्यूचर बताएगा, बट जो स्पाई इमेजेस हैं वो ये कह रही हैं कि शायद 350 सीसी ES मॉडल जो है इनका ये चेंज हो जाए। तो फिलहाल अभी ये दोनों मॉडल्स अवेलेबल हैं। मैक्सिमम पावर की मैं बात करूं तो 91.1 bhp की पावर ये प्रोड्यूस करती है 5,250 RPM पे। मैक्सिमम टॉर्क 28 Nm का टॉर्क ये देती है 4,000 की RPM पे। अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूं तो 5 गियर की ये बाइक है, 5 स्पीड मैनुअल, 5 गियर्स हैं। फ्रंट जो ब्रेक है
वो डिस्क ब्रेक है दोनों ही बाइक में, और जो पीछे के साइड जो रियर टायर की जो ब्रेक होती है वो रियर ब्रेक आपकी ड्रम ब्रेक ही है। टॉप स्पीड में बात करूँ तो मीटर तो 160 का है, बट मैक्सिमम स्पीड जो मैंने इसमें अभी लिखी हुई है आपको यही बिल्कुल सही है। 110 किलोमीटर पर आवर की ये मैक्सिमम स्पीड आपको दे पाएगी, इसके आगे मीटर जो है वो रुक जाता है। लेकिन दोस्तों ये बाइक कितनी स्पीड के लिए होती ही नहीं है, तो क्योंकि ये जाती है इतनी स्पीड तक, मैंने टेस्ट किया हुआ है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर इस पर लिख दिया आपके रेफरेंस के लिए। फ्यूल टैंक की बात करें तो 13.5 लीटर का इसका दोनों का ही फ्यूल टैंक होता है, बराबर का फ्यूल टैंक दिया हुआ है। इंजन कूलिंग सिस्टम जो है वो एयर कूल्ड है, ऑयल कूल्ड इंजन नहीं है। व्हील साइज फ्रंट और रियर दोनों में ही 19 इंचेस के टायर हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छा राइडिंग कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। टायर टाइप की बात करें तो ट्यूब टायर अवेलेबल है, क्योंकि स्पोक व्हील्स हैं तो ट्यूब टायर्स है, ट्यूबलेस टायर नहीं है। कर्व वेट की मैं बात करूं तो ये काफ़ी वेट है इस बाइक में, 191 kg कर्व वेट है। पेट्रोल वगैरह के अगर मिला लें तो ये जाके 200 kg की बाइक बन जाती है, 2 क्विंटल की ये बाइक हो जाती है। तो वेट बाइक में है और थोड़ा हैवी बाइक है। सीट हाइट की अगर मैं बात करूं तो सीट हाइट 810 mm की है इसकी सीट हाइट। सो अगर आपकी हाइट 5.6 से ऊपर है तो आप कंफर्टेबली इस बाइक को चला सकते हैं। अगर बाइक को आप थोड़ा पीछे होके बैठेंगे तो शायद आपके पैर वहाँ ना पहुँचे ज़मीन पे। अगर आप थोड़ा सा आगे होके हल्का सा आप बैठेंगे, वहाँ पर आपके पैर आराम से बाइक में, मतलब जो इसका स्टैंडर्ड सीटिंग पोस्चर होता है उस पोस्चर में अगर आप बैठेंगे, तो अगर आपकी हाइट 5.6 से ऊपर है तो आप आराम से बाइक में बैठ के आपके पैर ज़मीन तक पहुँच सकते हैं। चेसिस की अगर मैं बात करूं तो सिंगल डाउन ट्यूब की चेसिस होती है, सिंगल ट्यूब है सामने का अगर आप बात कर रहे हैं तो इसकी वजह से इस बाइक में वाइब्रेशन रहते हैं। अभी जो मॉडल डिज़ाइन जो लॉन्च हुए हैं वो चाहे मीटियोर हो या फिर क्लासिक रीबॉर्न हो, दोनों में ही डुअल जो है रॉड के वो चेसिस आई है, जिससे वाइब्रेशन लगभग ना के बराबर हो गए। प्लस जो इंजन है वो इंजन तो नया इंजन है, वाइब्रेशन लेस इंजन है, तो इसकी वजह से जो नई बाइक्स रॉयल एनफील्ड की आ रही हैं उनमें वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर जो कहते हैं अगर रॉयल एनफील्ड में वाइब्रेशन नहीं है तो फिर उसका फील नहीं आता है, तो वो फील आपको इन दोनों मॉडल्स में ही मिलेगा। दोनों बाइक के लिए आप जा सकते हैं, बुलेट 350 सीसी स्टैंडर्ड के लिए या फिर ईएस के लिए। अगर आप सिर्फ किक स्टार्ट चाहते हैं और प्रिंस स्ट्रैपिंग चाहते हैं, जो कि इनका सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। बिंदास, मेरी तरफ से कंप्लीट थम्स अप। अगर आप ईएस मॉडल के लिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्टार्ट चाहिए जो कि काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। अगर आप सिटी राइड्स कर रहे हैं या ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, कई बार इंजन बंद होते हैं जब आप कम स्पीड में रहते हैं, तो उस केस में आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट बहुत काम आता है। रीज़न बिहाइंड कि इलेक्ट्रिक स्टार्ट में आप किसी भी गियर, बाइक किसी भी गियर में हो, आपकी बाइक तुरंत स्टार्ट होती है। किक स्टार्ट में आपको ये ड्रॉबैक रहता है कि बाइक आपकी अगर बंद हुई तो आपको न्यूट्रल करके ही बाइक स्टार्ट करनी होगी। और कई बार जब हम सिटी में रहते हैं और सिग्नल्स पे रहते हैं, हमारी बाइक अगर बंद हो गई तो कुछ सेकंड्स लगते हैं हमें बाइक को स्टार्ट करने में, और तब तक जो पीछे खड़े हैं वो हॉर्न मार मार के आपको परेशान कर देंगे। सो ये है ओवरऑल दोस्तों इसकी बाइक की स्पेसिफिकेशन। बुलेट 350 ES अगर आप लेने जा रहे हैं या स्टैंडर्ड लेने जा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं आपके पास। इतने कम प्राइस में, जो प्राइस मैंने आपको बताया 1,84,000 से, यानी 1,82,83,000 से लेकर 1,94,000 के बीच में ये दोनों बाइकें आपको मिल जाएंगी। एक्स शोरूम एंड ऑन रोड प्राइस दोनों ही वेरी करेगा, सिटी टू सिटी एंड स्टेट टू स्टेट। तो दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं, कंफर्टेबल हैं, आप इसको ले सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा, प्लस साथ में राइडिंग वीडियो भी आपके लिए लाता रहूँगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखा।
मिलते हैं अगले नए वीडियो में। बाय बाय।